हे गाइस वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी जा रहे हैं हम ऑफिस करोल बाग वाले, और आज फ्राइडे है तो हम लोग कैजुअल में जा रहे हैं और देखते क्या करते हैं आज। हाँ, मैंने कल डिपार्टमेंट विजिट किया था, उसके बारे में तो बताना ही भूल गया, तो मैं बताऊँगा उसके बारे में। 2 चीज़ों के लिए गया था तो वो सब एक्सप्लेन करूँगा और बाकी मज़े करेंगे, और आज जो करेंगे वो सब बताऊँगा। तो मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी बस मैं चढ़ने वाला था मेट्रो में, और जस्ट अभी सर का मेल आया है, उस पर एक नोटिस आ गया हमारे पास, वो भी सेक्शन 74 और 74 में फ्रॉड के लिए नोटिस आता है। मतलब कोई सेक्शन कंपनी लगा रही है, बताऊँगा उसके बारे में स्टेडियम। तो भाई वी आर बैक। और क्या हाल है मोइन? बस बढ़िया भाई। क्या चल रहा है? अभी तो यार बैलेंस शीट्स का काम चल रहा है, एनुअल फाइलिंग। कब से चल रहा है ये वाला काम? 30 सितंबर लास्ट डेट है। किस चीज़ की? एनुअल फाइलिंग। अच्छा, और जो अभी डेट बढ़ी है वो कौन सी डेट बढ़ी है? तो टैक्स ऑडिट की डेट। अच्छा, तुम्हारी तो हो गई ना सारी? टैक्स ऑडिट का मतलब नियरली कंप्लीट हो गई। जो कुत्ते की हाइट इतनी कम क्यों है जो पीछे है? ओ भाई, ये छोटा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जैसा कुत्ता था ये तो। ये मैं भी एक नोटिस देख रहा हूँ, सेक्शन 74 का है वो भी। और सेक्शन 74 तो मैं समझाता हूँ क्या होता है। पहले आता है इंटीमेशन सेक्शन 61 के अगेंस्ट। वो इंटीमेट करते हैं कि तुम्हारे ये डिफरेंसेस है, उसको एक्सप्लेन करो, तो उसका रिप्लाई करते हैं हम। और SMT 11 में, SMT 10 का रिप्लाई जाता है SMT 11 में। फिर अगर फंड होता है ना, और पेनल्टी होती है ना। उसके बाद फिर क्या होता है ना, सुन तो, उसके बाद जब हम रिप्लाई कर देते हैं SMT 10 का, अगर उनको लगता है कि पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो निकालते हैं सो कोज नोटिस, इसको बोलते हैं DRC 01। और वो भी 2 सेक्शंस में आता है, सेक्शन 73, सेक्शन 74। सेक्शन 73 में आता है नॉर्मल, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी है, जो भी डिफरेंसेस है उसके लिए। पर सेक्शन 74 में आता है तुम्हारा फ्रॉड वगैरह, मिसकंडक्ट कुछ भी कर रहा हो उसके लिए। और उसमें क्या होता है, वो 5 सालों तक देख सकते हैं। इसमें 5 साल का नहीं देखते, तो 5 साल का उसमें भी आ सकता है। वो भी तो होता है विदिन 6 मंथ्स और 5 इयर्स। हाँ, तो वही है, उसका देखेंगे, देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं, डिपार्टमेंट ने क्या मांगा है क्या नहीं, वो सब बताऊँगा आगे। तो अभी ऑफिस जा रहे हैं। और बता, वैसे सही लगती है ना चीज़ें सुनने में? कौन सी? मतलब कई सारी चीज़ें होती है, बता है ना, रिप्लाईज वगैरह, डिपार्टमेंट। अभी मैंने DTA का करा था। DTA, हाँ, कुछ नई चीज़ थी। पता क्या हुआ, तुम्हें तो पता होगा, अगर पहले से तो मेरी वीडियोस देखते हो, हम लोग 15 CV करते थे, परेशान होते थे। बट हम लोग एक क्लाइंट का करते थे तो हम लोग हैबिचुअल हो गए थे। एक नया क्लाइंट का क्या उसमें इशू है? सेम के साथ होता। अभी ये ना UAE का मतलब एक वेंडर है, उसको पेमेंट करी है क्लाइंट ने, वो एक कंसल्टिंग सर्विसेज की पेमेंट। तो उसमें एक DTA एप्लीकेबल है, क्योंकि जो कंसल्टिंग सर्विसेज की पेमेंट है थोड़ा रेट से अलग होती है, तो उसके लिए अलग अलग डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं हमको। आर्टिकल्स वगैरह कौन से लगे हैं DTA के हिसाब से। अच्छा, तो उसका वो चल रहा था मेरा, इस बारे में क्लाइंट से मेरी बहस भी हो गई थी। तो बहस हो गई कि अब वो कह रहे थे दूसरा आर्टिकल लगेगा, और मैं बोल रहा हूँ दूसरा आर्टिकल लगेगा। ये दोनों एक पॉइंट पे लड़ गए। मतलब कि वो ये कह रहा है कि मैं सही हूँ, ये सेक्शन लगेगा, वो कह रहा नहीं लगेगा। बट भाई ये रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको पता है ना कौन सा लगेगा। सही बात है। वो मान नहीं रहा भाई, CA क्यों कर रहे हैं हम? सही बात है। इसलिए तो है। अब वो मान नहीं रहा तो इन्होंने सर से बात करी, फिर सर ने भी बोला कि सही, तुम सही बोल रहे हो। हाँ, मैंने सर को बताया कि सर ये देखो, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, इन दोनों की मीनिंग्स अलग है, और ये एप्लीकेबल हो, क्योंकि वो जो पेमेंट जा रही थी वो LLC को जा रही थी। वो क्लाइंट बोला था कि इंडिविजुअल जो है वो वाला सेक्शन लगना चाहिए, इंडिविजुअल वाला। वही, अगर तुम सही हो ना अपने पॉइंट्स के ऊपर और तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो, तो क्यों करना है, डरना क्यों है? जब सही हो तो हो। सही बात है। बाकी भाई आर्टिकलशिप शायद तुम लोग ज्वाइन करने वाले हो गए, तो बहुत बढ़िया फॉर्म देखो, अच्छे से टाइम लो। ये मैं सोचो कि मेरा अटेम्प्ट आने वाला है तो मैं जल्दी से ज्वाइन कर लूँ। हाँ यार, फिर मत करना भाई, बहुत दिक्कत है। मिलता है, उतनी सीखने को मिलेगा। कोई नहीं सिखाएगा CA बनने के बाद काम वाम, तो इसलिए फॉर्म टाइम लेके चूज़ करो भाई, ये चीज़ है। तो भाई फिर से आ गए हम करोल बाग ऑफिस में, और आज बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। मतलब अभी मैं जो नोटिस कर रहा था ना सेक्शन 74 का, तो उसमें क्या था, तो 74 का नोटिस करना तो बता चुका हूँ। उसको फ्रॉड या मिसलीडिंग करते हैं हम डिपार्टमेंट को टैक्स के बारे में, तब आता है वो। तो उसमें पेनल्टी भी लगती है, इंटरेस्ट भी लगता है। अगर हम नोटिस से पहले, मतलब इंटीमेशन जब आता है उसके बीच में और DRC के बीच में अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमारी पेनल्टी कम लगती है, 15% लगती है। बट अगर DRC आ जाता है और उसके 30 दिन के अंदर पे करते हैं तो हमारी पेनल्टी 25% लगती है। तो हमारा DRC तो आ चुका है, तो हमने देखा कि उसमें गलती कर रखी है जो हमारे क्लाइंट है उनके अकाउंटेंट ने। वो सारी बातें बाद में भी करूँगा, लंच में बताऊँगा। तुम सोचोगे भाई कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, स्टे ट्यून, बताऊँगा सारी चीज़ें इसके बारे में। आगे फ़ोन ऑन करते रहेंगे, और मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। यहाँ पे ना एक पार्क है छोटा सा, उसमें ना मतलब बच्चों का ही पार्क है वैसे तो, बट वो बंद रहता है। तो एक साइड से गेट की एंट्री है, उसमें झूले लगे हुए हैं, झूले वूले झूल के आते हैं, उसके बाद बात करेंगे काम की।
बच्चों के राइट छीन ऐड लेते कर हैं। देंगे झूले की क्लिप भी ऐड कर हाँ, देंगे। जूलिया वाली क्लिप ऐड करेंगे। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि SMT कह रहा हूँ, DRC03 वो फ्रॉड वाला जो था, उसके बारे में बात करूँ बहुत अच्छे से। तो मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। मतलब एक कंपनी के अकाउंटेंट जो उनकी कंसल्टेंट है ना भाई, तो मोइन मानेगा नहीं, उसकी एक गलती की वजह से ना 4,10,000 रुपये का फाइन उसको देना पड़ रहा है क्लाइंट को। उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया लोगों को। RCM का ट्रीटमेंट बताऊँगा उसके बारे में सब, तू भी कहेगा उसके चक्कर में, मतलब उसकी कोई गलती कंपनी की, कंसल्टेंट का काम है ना, मैंने तो आउटसोर्स कर रखा है, उसकी वजह से कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है। चलान बना के भेजेंगे आज, तो वो सब बताऊँगा अभी आगे चल के झूला झूलने के बाद। गंदी कर रखी है यार, बैठ नहीं सकते। को भी तमीज़ नहीं है आजकल। कबूतर भी ना समझते नहीं है, पता नहीं क्या ही कर देते हैं यार। ये कबूतर लोग भी समझदार नहीं है आजकल। उस पर हक दिया हुआ था कबूतर ने शीट के ऊपर। ये कब सीखेंगे, कब आएंगे एडजस्ट जानवरों को। और एक तो ये खड़ा जानवर, इस पे आना आगे आना, तू खड़ा हो। क्या बालू ये लड़ा, तुम मुझसे प्यार करती है नहीं करती? ये वो वाला बंदा ऑफिस में, तुम मुझसे प्यार करती है नहीं करती? तुम मुझसे प्यार करती है नहीं करती? बताता हूँ काम के बारे में। तो क्या हुआ था, सेक्शन 74 का नोटिस आया था। तो 74 का क्या फ्रॉड का होता है, एक 73 का होता है, एक 74 का होता है। 73 में फ्रॉड नहीं होता, नॉर्मल अगर SMT टैग आया है, हमने रिप्लाई करा और वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो DRC भेजेंगे। 73 74 का होता है, तो 73 में नॉर्मल होता है, 74 में फ्रॉड का होता है। तो हमारा एक नोटिस आया था फ्रॉड वाला। उसमें क्या था, क्लाइंट ने 2019, 2020, 21, 23, 24 और 22, 23, 23, 24 इसमें निकाला, इतना अमाउंट है। 2019-20 में जो उनका कंसल्टेंट थे ना, उन्होंने इनपुट क्लेम कर लिया 2A से ज़्यादा 3B में, ठीक है, क्लेम कर लिया। बट वो अगर नवंबर तक हो जाता, उसके 2A में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो उसने कभी भी अपने 2A में आया ही नहीं उसके, और उसको उसने क्लेम कर लिया 10% के रूल के हिसाब से। 10 पहले ना एक रूल था 10% क्लेम कर सकते थे 2021 में 2A से ज़्यादा। बट उसकी कंडीशन ये थी वो 2A में आना चाहिए, बाद में वो कभी आया ही नहीं, तो वो हमें पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ भाई, सबसे बड़ी गलती क्या करी उसने, कंसल्टेंट का देख RCM का ट्रीटमेंट क्या करा। उनके कंसल्टेंट को लगता है अगर तू RCM है ना, तो RCM को क्लेम नहीं करता तो तुझे पे भी नहीं करना। मेरे से उस भाई उससे मैंने कॉल पे बात करी, उसने बोला हमने तो उसे क्लेम ही नहीं करा तो हम क्यों पे करें। भाई उसको इतना समझ नहीं आया कि RCM का ट्रीटमेंट क्या होता है। RCM की लाइबिलिटी को तुम्हें पे करना होता है कैश बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। उसको तुम, हाँ, उसको तुम क्लेम करो या मत करो, उसको तुम्हें उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना ही पड़ता है। तो उन्होंने दो गलती करी। पहली तो क्या, 22-23 में उन्होंने इनपुट क्लेम कर लिया और उसको पे भी नहीं करा। तो एक तो एक्सेस क्लेम ये कर लिया, उस पर क्लेम भी करा, उसको पे भी नहीं करा। उसके बाद 23-24 में फिर क्लेम कर लिया 1,70,000 का क्लेम कर लिया, क्लेम नहीं करा, सॉरी, उनको लगा कि क्लेम नहीं कर रहा मैं, पे भी नहीं करना पड़ेगा। अब गलती किसकी है, कंसल्टेंट की, और सारा का सारा ये देना पड़ेगा। मैंने रिप्लाई बनाया बट पे तो करना ही पड़ेगा। चल चल चल, अरे पीछे से आ गया था। पैर सीधे रख, पैर सीधे रख, पैर सीधे रखिए, चल। अच्छा खासा नोएडा में काम कर रहा था, पर इसकी मस्ती तो देखो, करोड़ भगाना था इसको। अरे मजे भाई, परेशान हो रहा है भाई ना।